हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शेयर। लो भाई, शेयर करते करते अगर हम थाईलैंड ना गए तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। थाईलैंड में भी अभी कोई छोटा मोटा दंगा नहीं हो रहा है, कोई पंगे नहीं हो रहे, बहुत बड़ा पंगा हो रहा है। और ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो साइड पे आप देख रहे हो, अच्छा मेरे कई दोस्तों ने बोला कि भाई आप साइड में हो गए क्यों बात कर, वो इसलिए है कि क्योंकि कई बार मैंने ना यहाँ पे कोई फोटो वगैरह लगानी होती है और कोई मसला नहीं है। नहीं भाई, अगर आप कहोगे तो मैं सेंटर में भी हो जाया करूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, साइड में इसलिए होता हूँ कि ताकि मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा सकूँ, ईजी हो जाता है मेरे लिए, ताकि आपको मैं कुछ ना कुछ इससे प्रेजेंट कर सकूँ। ओके, तो अभी जो थाईलैंड में दंगे हो रहे हैं, रॉयट्स हो रहे हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है? अभी जो भी दिखा रहा है टीवी चैनल या कोई भी दिखा रहा है, आपको एक ही बात बता रहे हैं, वहां पे दंगाकारी को पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया। पर असल में क्या बात है, रीजन क्या है उनको पकड़ने का? वो इतनी तादाद में क्यों आ चुके हैं? एक्चुअली अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं आपको बता देता हूं। ये दंगे आज से नहीं चल रहे, ये दंगे आज से लगभग 5-6 महीने पहले से चल रहे हैं। अराउंड जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, थोड़े करके, और थोड़े करके उसके बाद इनके साथ जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती गई, वैसे वैसे इनके साथ भीड़ जुड़ती गई। और अभी जो सीन है वो सीन अब का नहीं है, ये अब से कम 60-70 साल पुराना इतिहास है इनका। अगर मैं वो एक एक करके बताने लग जाऊंगा ना, तो आप वीडियो को तो स्किप करोगे, साथ में गालियां भी दे दोगे, क्योंकि भाई मेरा काम थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने का है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बोर करूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूं इजी तरीके से, टू द पॉइंट। जो मेरा मेन थीम है, टू द पॉइंट ही हम बात करेंगे। कोई फायदा नहीं है भाई ऐसे बेकार बातों में आपको उलझाने का और लंबी वीडियो खींचने का। ओके, तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि राजा के खिलाफ। अच्छा, राजा के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, ना ही जो मोनार्ची के खिलाफ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं उनके जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके खिलाफ। अब इसके बारे में एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये ऐसे है जैसे इंडिया में एक बार दहेज का मामला हुआ था, तो उसके बाद सारे के सारे दहेज के मामले आने लगे। और उसके बाद एक बार एक लड़का बोरवेल में गिर गया था, नाम था शायद उसका मे बी प्रिंस। तो उसके बाद बच्चे बोर में गिरते रहे। ऐसे ही यहाँ पे थाईलैंड में एक लॉ है, ली मैजेस्टी, जिसको बनाया गया था भाई 1932 से लेके अब तक बना हुआ है। पर ये वाला मामला 2016 तक तो रहा सही, क्योंकि तब था वहां पे राजा भूमिबोल। मैं भी वहां पे जाके आया था, मतलब मैं राजे का तो मैंने देखा नहीं, पर मैं फिर भी वहां पे जाता आता रहता हूँ ना। यहाँ पे मलेशिया में तो नज़दीक बाय कार अच्छी आने जाने की सुविधा है। जो राजा था भूमिबोल, वो सबके दिलों पर राज करता था, वो वाकई में राजा था, किंग था वो। और जब उसका लड़का गद्दी नशीन हुआ, उसको अब भाई नया लड़का है, नया ब्लड है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वो खाएगा, वो खिलाएगा भी, क्योंकि नया राजा था, उसको उतना सम्मान उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अब जितना राजीव गांधी को या इंदिरा गांधी को मिला, उतना राहुल गांधी को नहीं मिल रहा। अब जितना पहले प्रकाश बादल का था उतना अब नहीं है। अब मैं पॉलिटिकल बातों में आपको एग्जांपल नहीं देना चाहता, बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है ना। ओके, तो क्या हुआ भाई कि अभी जो उसका लड़का है, अब नाम तो भाई बहुत लंबा चौड़ा, मैं सॉरी इसमें लिख के दे देता हूं भाई, अगर आपने रीड करना है तो पढ़ लो, मेरे से बोला नहीं जाता है ना। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाती है, और कोई मसला नहीं है। और अब क्या हुआ कि 2016 के बाद उन्होंने जो भी कार्य किए, जैसे कि अब कानून की उल्लंघना करना। अब ये वाला भी मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी देश में कोई भी कानून होता है, जैसे कि अभी पाकिस्तान में कानून है कि आप इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते। अब मान लीजिए कोई बंदा किसी के खिलाफ ऐसे ही भाई लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब लड़ाई झगड़ा तो उसने वैसे किया, उसको पकड़ के उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया कि भाई आपने इस्लाम के खिलाफ बोला है। अब जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है उसको तो उन्होंने पकड़ना ही पकड़ना। मान लीजिए नहीं भी कोई बंदा बोला तो उसको भी पकड़ लिया। इंडिया में जैसे डोएरी का दाज का मामला था, सबने उसके अंदर पकड़ लिया। उसके बाद रेप हुए तो रेप के अंदर पकड़ लिया। अब थाईलैंड का सीन ये आ गया कि भाई उन्होंने ये ली मैजेस्टी लॉ का नाम है, और इसका आर्टिकल नंबर है 112। थाईलैंड में लॉ जो आर्टिकल है संविधान में, उनके अंदर ये आता है। अब बंदा कोई ऐसे ही किसी के साथ बोलता है, लड़ता है, झगड़ता है, उनको पकड़ के उठा लिया जाता है, ली मैजेस्टी का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है कि क्योंकि वहाँ पे जो राजा हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है थाईलैंड में, बिकॉज थाईलैंड बुद्धिज्म देश है और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं।
अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ये वाला लॉ है 112 मतलब कि 112, इसमें अगर राजा की कोई अवहेलना करता है, उसको कुछ गलत बोलता है, उसको 3 साल की सजा है और भी उसको फाइन भी होता है, जुर्माना भी होता है। सो भाई राजा के खिलाफ कोई भी बंदा बोलता है उसको ये वाली सजा हो जाती है। अब ये वाला जो रूल है संविधान 1932 से लेकर अब तक बना हुआ है, जनता इसको चेंज करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे कभी तो मिलिट्री का राज आ जाता है, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाती है, कभी राजे का राज आ जाता है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इंडिया में। तो बस जनता उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहती है, उस चीज को थोड़ा सा मतलब हाइप करना चाहती है कि भाई ये वाले रूल को चेंज कर दिया जाए। ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ के उठा के आपने जेल में सेंड कर दिया, फेंक दिया, तो उससे क्या है कि जनता में आक्रोश थोड़ा सा ज्यादा हो गया किसी भी तरीके से। अब जो नया अब राजा है, अब अगर इसकी मैं डीपली आपको बात बताऊं तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, पर फिर भी आपको एक बात बताता हूं। जो यहाँ का अब नया प्रधानमंत्री है, अब जो नया प्रधानमंत्री है उसका नाम है चान ओ चा। अब ये 2016 के बाद 2014 16 के बाद आए थे, 2019 में अभी इनकी नई सरकार बनी थी, तब से लेके थोड़ा सा लोगों के आक्रोश ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा, आंदोलनकारियों को, क्योंकि कईयों को तो गायब ही कर दिया। ठीक है, ये बात मैं बताना नहीं चाहता, पर फिर भी शॉर्टकट में बता देता हूँ, किसी को कौन सा समझा नहीं है यहाँ पे भाषा में। ओके, तो भाई इन्होंने दंगाकारियों को पकड़ा, गायब कर दिया, चाहे कुछ भी किया यार, बस मतलब समझते हैं ना मेरी बात को। इसलिए ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं सारे के सारे इसी के चक्कर में हो रहे हैं। जनता में आक्रोश है, बस वो इस बात को, इस रूल को, लॉ मैजेस्टी को चेंज करना चाहते हैं। राजा के तहत उनके दिल के अंदर इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर इस वाले लॉ को थोड़ा सा फ्लैक्चुएट किया जाए। ये नहीं है कि किसी भी को भी पकड़ के आपने अंदर कर देना है। बस ये वाली आपको बतानी थी, और कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतनी आपको बात बतानी थी, छोटी सी बात थी, मैंने सोचा चलो शॉर्टकट में बता देते हैं, टू दी पॉइंट। शायद आप समझ भी गए होंगे, नहीं समझोगे तो भाई कमेंट में कर देना, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा या नई वीडियो बता दूंगा। संडे को हम लाइव होते हैं 9 बजे हर एक संडे को, और आपके जो क्वेश्चन होते हैं, उनको मैसेज आते हैं या कमेंट में आते हैं, उसको मैं पिक करूंगा और उसके ऊपर ही लाइव होऊंगा शॉर्टकट। और अगर आपने हमारे साथ ज्वाइन होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं पासवर्ड, यूजर नेम सब कुछ दे दूंगा, आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।